नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ वो हो जाएगा जो उसने सोचा भी नहीं था। 11 सीटें भाजपा से कांग्रेस ने छीन ली। अब जाहिर है जो पहले 0 पर था और फिर उसे 11 सीटें हासिल हो जाए तो फिर उत्साह होना तो लाजमी है। बहरहाल अब राजस्थान में भाजपा को फिर से मजबूत होना है और कुछ इसी को देखते हुए अब भाजपा मैदान में उतर गई है। जनता जनार्दन से सीधा संवाद करना है तो फिर तैयार हो गया भाजपा मुख्यालय में जन संवाद कार्यक्रम। लोग अपनी परेशानियों को लेकर यहां पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद से कि उनकी परेशानियां सरकार में बैठे मंत्री दूर करेंगे, लेकिन फिर उन्हें कोई मंत्री नजर ही नहीं आया और जन सुनवाई कर रहे संगठन के पदाधिकारी। लेकिन सवाल यह कि क्या पीड़ितों की परेशानियों का निपटारा हो रहा है? सवाल यह कि जिस उम्मीद से पीड़ित यहां पहुंच रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर हो रही है? और फिर सवाल यह भी कि आखिर मंत्री महोदय इस जन सुनवाई में क्यों नहीं पहुंच रहे? आज कुछ इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से किशन कुमार जानू जी और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी और सहयोगी सुरेंद्र सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले जानू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, एक तो इसका मकसद क्या है और इस समय की तस्वीर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी ने इस सारे विषय में लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा की और चर्चा के बाद संगठन स्तर पर और सरकार स्तर पर जनता के साथ समन्वय, संवाद और सुनवाई का कार्यक्रम तय होना था। सरकार के स्तर पर अभी निर्णय होने में कुछ समय लग सकता है, कुछ तैयारियों में लगी है सरकार, लेकिन संगठन ने 13 जून से इस प्रकार का संवाद कार्यक्रम शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन रखा जा रहा है। और इस सारे विषय में आदरणीय सीपी जोशी जी के निर्देश पर महामंत्री जो हमारे मुख्यालय के हैं जितेंद्र जी गोठवाल, जो विधायक भी हैं खंडार सवाई माधोपुर से, वो इस सारे विषय को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके साथ संगठन के 4 से 5 पदाधिकारियों की टीम इस सारे विषय को सुनती है। जिस विषय की जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को संबंधित विभाग में अभी प्रेषित किया जा रहा है और आने वाले समय में मंत्री भी इस जन सुनवाई के संवाद कार्यक्रम में कार्यालय पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी 2 दिन की शुरुआत है और 2 दिन में करीब 450 से अधिक फरियादी लोग कार्यालय पर अपनी समस्याएं लेकर आए, जिनमें अधिकांश समस्याएं पिछली सरकार के नेताओं के प्रभार में, उनकी इंप्रेशन में जो पट्टे दिए गए थे उसमें गरीब लोगों के पट्टे जो है उन नेताओं के मिलने वाले, जानने वाले, पहचान वालों को मिले हैं और उस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो बड़ी संख्या में एक प्रकार के आए हैं। 5 साल की कानून व्यवस्था में जो कुछ लोग पीड़ित हुए, किसी का जमीन, किसी का घर कब्जा हुआ, कहीं महिला उत्पीड़न का मामला हुआ, उस प्रकार की समस्याएं अभी सामने आ रही हैं। और कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में जिन लोगों को अभी राहत मिल रही है, ऐसे भी कुछ लोग धन्यवाद ज्ञापित करने कार्यालय पहुंचे हैं। 2 दिन का यही अनुभव है। तो यहाँ पर देखिए राजकुमार जी, जानू जी ने बता दिया कि क्यों लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो उन्होंने बातें गिनाई कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उसकी शिकायत लेकर आ रहे हैं, यानी अपनी जो खुद की पीड़ा है शायद उसकी वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि यहाँ पर मंत्री कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी विभाग को संभालने वाले मंत्री मौजूद नहीं है। क्या सवाल ये नहीं होता कि जो फरियादी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या उनकी वाकई जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो पाएगा? प्रदीप जी, जन सुनवाई करनी चाहिए। जन सुनवाई अच्छा होता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो सरकार में हो, सरकार से बाहर हो। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती है, कुछ सरकार को लेकर होती है, कुछ व्यक्तिगत होती है, कुछ मोहल्ले की होती है, कुछ समाज की समस्या होती है। तो जन सुनवाई तो अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल जन सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जन सुनवाई जिनके पास करवाई जा रही है, जिनसे करवाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिन जो पदाधिकारी जन समस्याएं सुन रहे हैं, उनके कहने से क्या जो हमारे अफसर लोग हैं वो काम करेंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, जब मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं तो बेहतर होगा ना। संबंधित विभाग का अगर मंत्री बैठेगा, कभी पानी का बैठेगा, कभी बिजली का बैठेगा, कभी शिक्षा का बैठेगा, चिकित्सा का बैठेगा, तो समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण होता रहेगा। लेकिन ये तो चेन को लंबा करना हुआ, केवल लीपापोती करने का काम हुआ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो समस्याएं लोगों को आई है, उन समस्याओं को ले करके आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के कहा जाए
कि साहब खून भी खरीदना पड़ रहा है, प्लाज्मा भी खरीदना पड़ रहा है, किडनी भी खरीदनी पड़ रही है, अस्पतालों के बाहर प्रसव भी करना पड़ रहा है, चैनें टूट रही है, बलात्कार हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, घमंड से राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने आपको उतार दिया, रस्सी जड़ गई, लेकिन आपका बल नहीं गया है, आप बल निकाल लीजिए। ये हिंदुस्तान की जनता है। थोड़े दिन बाद 5 राज्यों के 5 विधानसभाओं के उपचुनाव भी आने वाले हैं, फिर पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं। तो मेहरबानी करके आप राजस्थान हित में अपनी अकड़ को छोड़िए, ज़मीन पर आइए। हेलीकॉप्टर पे घूम लिया, पूरा प्रचार कर लिया देश में आपने, और कितनी सीटें आई वो प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है, आरएसएस भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख भी जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी और आडवाणी साहब जैसे वरिष्ठ लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खूब अपनी चला ली। अब तो जमीन पे आ जाइए। मैं आपके चैनल पे, नवतेज चैनल के ऊपर, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है उससे अपील करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से अपील करूंगा कि खूब घूमना फिरना हो गया, हनीमून पीरियड पूरा हो गया है, जमीन पे आइए, आप लगातार जन सुनवाई करिए। लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कांग्रेस काल की है चाहे आपके काल की है, ये तो जो समस्या लेके आ रहा है वही बताएगा, लेकिन ये कहना बंद करिए कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के कोसना आप बंद करिए। अब कोई चुनाव तो है नहीं, लोकसभा का भी हो गया, विधानसभा का भी हो गया, अब तो लोगों की समस्याएं सुनिए। पानी बिजली के लिए लोग तराई तराई मचा रहे हैं, आप करें, हम समीक्षा करेंगे पुराने कामों की, समीक्षा करो, करना अच्छी बात है, उनमें कोई मीन में एक से वो निकालो, कोई कमियां उनको दुरुस्त करो, लेकिन मेहरबानी करो कि खून जैसी, प्लाज्मा जैसी, किडनी जैसी और प्रसव जैसी और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है उस जैसी समस्या के लिए लोग अस्पतालों में लाइन नहीं लगाएं। अस्पतालों में जहां लोग खड़े हैं, ऊपर पंखा हो, आजू बाजू में कूलर हो, ये व्यवस्था, ये माकूल व्यवस्था करिए, राजस्थान की ये जनता चाहती है। कृष्ण जी, क्या लगता है कि जब आपकी जन सुनवाई में मंत्री लोग मौजूद नहीं है, फरियादी पहुंच रहे हैं, हमने भी पिछले 2 दिनों में जो वहां पर टीम ने जो रिपोर्टिंग की और वहां से जो चीज़ें निकल कर आई, पब्लिक की जो ओपिनियन वहां पर आई, उनका कहना ये था कि जिस वजह से वो आए वो काम नहीं हो पा रहे, हम लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं मिल रहे। सवाल ये है कि बिना मंत्रियों के क्या अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्या वो यहाँ पर सुनवाई करेंगे? यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या उनकी बातों पर अधिकारी गौर करेंगे? लगता है। देखिए प्रदीप जी, सीधे तौर पर संगठन की ताकत से ही सरकार बनती है और संगठन में से ही सिफारिश अनुशंसा करके मुख्यमंत्री जो है वो किसी को मंत्री बनाता है। और जहां तक बात बची अधिकारियों की, वो जनता की सेवा के लिए ही है। अगर मंत्री के कहने से काम करेंगे तो संगठन के कहने से भी करेंगे, इतना समन्वय और तालमेल रहेगा। अभी 2 दिन हुआ है और 2 दिन में जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है, और अगर जरूरत महसूस हो रही है, जैसा आप भी कह रहे हैं, राजकुमार जी भी कह रहे हैं, इस सारी जरूरत पर सरकार के स्तर पर भी निर्णय होगा। और सप्ताह भर के इस कार्यक्रम के बाद शायद हो सकता है सरकार अभी बजट सत्र की तैयारियों के बाद इस सारे विषय में मंत्री लोग भी रूटीन में जन सुनवाई के लिए पार्टी मुख्यालय आएंगे, क्योंकि लोगों को सचिवालय जाने में थोड़ी परेशानी रहती है और मंत्रियों के घर पे गर्मी का मौसम में बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो, शायद इसीलिए भी इस सारे विषय का भी पार्टी मुख्यालय पर हो रहा है। बाकी मंत्री लोग और बाकी जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो जन सुनवाई तो अपने अपने ऑफिस में और आवास पर कर ही रहे हैं। जी सुरेंद्र, आपने भी इस मामले में रिपोर्टिंग की, वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, क्या वहां के लोगों का कहना था और कैसी तस्वीर थी? जन सुनवाई कांग्रेस के शासनकाल में भी होती थी। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। हमने लगभग जो है वो 3 सरकारें हम अब तक देख चुके हैं, चाहे वो वसुंधरा सरकार रही हो, गहलोत सरकार रही हो और अभी इस वक्त जो है वो भजन सरकार है। इन तीनों सरकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कहीं न कहीं लगभग मिलता जुलता असर आ रहा है, लेकिन जनता वहीं की वहीं है, उनकी परेशानियां वहीं की वहीं हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जिस तरीके से हम लगातार कल भाजपा पार्टी कार्यालय को हम लगातार 2 दिन से कवरेज कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती है कि सियासत कुछ आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले चश्मेदान करती है, फिर आंखें छीन लेती है। अब देखिए कि जन सुनवाई का जो एक प्रारूप बनना था वो नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से खुद फरियादी ये अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं कि शायद हमारे यहाँ पे सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई फरियादियों ने कहा है कि अगर यहाँ पर अगर अधिकारी होते तो तुरंत प्रभाव से टेक एक्शन होता, अगर मंत्री होते तो यहाँ पर टेक एक्शन होता। अभी राजस्थान के अंदर देखिए कि मूलभूत सुविधाएं कौन सी है, बिजली, पानी और सड़क। बिना सड़क के सड़कें टूटी हुई है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है,
बिजली सरकार चाहे कितना ही कह दे, वादे कर दे, दावे कर दे, और लगातार 10 दशक से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वादों में कितनी सच्चाई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि वादे हैं, वादों का क्या है ना, वो टूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि सबसे अगर मैं खास बात करूं तो दक्षिणी राजस्थान की, जहां से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये तमाम जिले आते हैं। अब आप देखिए कि बांसवाड़ा में माही बांध जो है वो अथाह जल राशि का भंडार है, लेकिन उस अथाह जल राशि को वहां के लोग ही इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा पानी गुजरात चला जाता है। अब आप देखिए कि लगभग 10 दशक से वहां के आदिवासी अंचल के वो लोग गड्ढा खोद करके पानी खोद रहे हैं, चाहे वो वसुंधरा सरकार रही हो, चाहे वो गहलोत सरकार रही हो। और वर्तमान में लगातार हम तस्वीरें भजन सरकार को भी दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ताकि लोगों को जो विश्वास भजन सरकार पर बना है वो बना रहे। क्योंकि विश्वास की डोर ऐसी मजबूत होती है कि अगर टूट जाएगी और उसमें गांठ पड़ जाएगी, फिर इसके बाद आप चाहे कितने ही ढकोसले कर लें, चाहे कितने वादे कर लें, वो धरातल पर कितने साबित होंगे, वो तस्वीर एक तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जन सुनवाई कार्यक्रम देखिए कि कुछ हमारे पास ग्रामीण फील्ड से भी कुछ ऐसी चीजें आई है कि मंत्री जो हैं वो लगभग 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक लोगों के इंतजार करवा रहे हैं। मंत्री अगर कहीं समीक्षा बैठक में जा रहे हैं तो उनके आने जाने का न तो सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई टाइम टेबल शेड्यूल तय किया गया है कि वो मंत्री जी कितने बजे मिलेंगे घर पे, अगर मिलेंगे तो कौन कौन से वार को मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। ये जनता के पास अगर टाइम टेबल नहीं है तो जनता कुल मिलाकर के अभी कहीं न कहीं पूरी तरीके से भ्रमित हो रही है। बिल्कुल किशन जी, यहाँ पर देखिए सवाल ये है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की हो, गवर्नमेंट बनती ही इसीलिए है कि जो आम पब्लिक है उसे राहत मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो पाए। पहले कांग्रेस की जब शासन था तब भी ये सवाल उठते थे, तब भी पब्लिक परेशान होती थी कि हमसे मंत्री नहीं मिलते। और जन सुनवाई का जो कार्यक्रम होता था वो मंत्रियों के बंगलों पर भी होता था, दूसरी जगह पर भी होता था, पार्टी कार्यालय पर भी होता था। सेम वही पोजीशन बीजेपी की भी है। सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि पब्लिक को केवल ये चाहत होती है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो एक तो ठीक जगह पहुँचे, ठीक व्यक्ति तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का निवारण हो। अब इसके लिए ठीक है 2 दिन शुरू हुए हैं, अभी आगे तक चलना है, पूरा 4.5 साल 5 साल और आगे भी चलना है आपको। क्या कुछ प्लान सोचते हैं कि हाँ इसको इस ढंग से किया जाए ताकि वाकई पब्लिक को राहत मिल सके? देखो, जनता को राहत देने के लिए वचनबद्ध हैं और जनता को हम लगातार राहत देने के काम कर रहे हैं, इसीलिए लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं। जनता ने जो जनादेश दिए हैं उसका अक्सर से पालन होगा। हमने जो वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री तो खुद मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो भी जन सुनवाई करते हैं, चाय की थड़ी पर रुककर भी पूरे विषय को समझते हैं। हाँ, संगठन के स्तर पर ये जो शुरुआत की गई है, इस शुरुआत के किस प्रकार की परिणति आती है और फिर सरकार उसमें किस प्रकार सहयोग करते हुए, निर्णय करते हुए दिखाई देती है, ये दोनों बातों के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। एकदम से शुरू हुआ और नतीजा आ जाए ऐसा तो संभव मुझे भी नहीं लगता। और जो अनुभव आ रहे हैं उसके आधार पर सरकार के स्तर पर बात भी जाएगी और समस्याओं का समाधान भी होगा। क्या लगता है राजकुमार जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से और सुधार हो कि पब्लिक को राहत मिले? क्योंकि मूल जो उद्देश्य होना चाहिए किसी भी सरकार का, किसी भी मंत्री का, वो होना चाहिए कि पब्लिक को राहत मिले। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपना घमंड तोड़ना पड़ेगा, सारे मंत्रियों को कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, एमपीज को हर बात के ऊपर कांग्रेस को कोसना बंद करना होगा, जमीन पे उतरना होगा, उतर करके लोगों की समस्याओं का निदान करना होगा। कांग्रेस पार्टी भी यह चाहती है कि जो हमने पिछले 5 साल में बेहतर काम किए उनसे बेहतर काम आप करें। राजस्थान का भला होना चाहिए, चाहे वो पानी का विषय हो, बिजली का विषय हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो और कानून व्यवस्था हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हमने हमारी जान में बहुत बेहतर की। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं, आप हमसे भी बेहतर करिए। राजस्थान की जनता आपकी, हमारी सबकी है। राजस्थान को संभालिए, दिल्ली को संभालना बंद करिए। पर्ची आई थी, आप बन गए, अच्छी बात है। और अब दूसरे नेता दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, मिलना जुलना चालू हो गया है। जो नेताओं को आपने ठिकाने लगाया था वो नेता दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आप ऊपर नीली छतरी वाले पे भरोसा करिए। नीली छतरी वाले ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, नीली छतरी वाला आपकी रक्षा करेगा, राजस्थान की जनता आपकी रक्षा करेगी। आपकी कुर्सी को कोई नहीं हिलाएगा। अगर आप कांग्रेस को कोसना बंद करेंगे, राजस्थान की जनता की आप सुध लेंगे। दिल्ली जाना बंद करिए। जो नेता दिल्ली जा करके मेलजोल कर रहे हैं, गुलदस्ते पेश कर रहे हैं,
हालांकि मना किया गया कि गुलदस्ते बंद करो, लेकिन गुलदस्ते पेश करके साठगांठ कर रहे हैं, आपकी कुर्सी को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राम जी देखेगा, आप जनता को संभालो, जनता आपके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि राजस्थान में शानदार आप शासन करें, राजस्थान की सुध आप लेकर रखें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और दिल्ली को संभालना बंद करें, तो राजस्थान के हित में होगा। लेकिन राजकुमार जी, किशन जी तो यहाँ कह रहे हैं कि जनता का पूरा समर्थन है और इसीलिए वो चुनाव जीते हैं। बिल्कुल जनता का समर्थन है, आप देख रहे हैं 14 में 25 आए थे, 19 में 25 आए थे, अब की बार 14 पे निपट गए। अगर ये इससे संतुष्ट हैं तो ये इनकी जाने। हम तो ये कहना चाहते हैं हमने बेहतर काम किए थे, आप राजस्थान के हित में हमसे भी बेहतर काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है। तो क्या बेहतर काम करने वालों को जनता चुनती नहीं है क्या? कहीं ना कोई कमी रही होगी। मैं तो लगातार कह रहा हूं, आरएसएस कह रही है, पन्ना प्रमुख कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना घमंड आया था, इतना घमंड आया था कि सुन ही नहीं पा रहे थे किसी की। पन्ना प्रमुख नाराज थे कि कांग्रेस को मत तोड़ो। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई। पन्ना प्रमुख बार बार चीखते रह गए, लेकिन पन्ना प्रमुख की सुनेगा कौन? वरिष्ठ नेता बार बार कहते रह गए, लेकिन वरिष्ठों को ठिकाने लगा दिया। अब जब खुद की 75 की बारी आई तो नया कानून की बात करें। अब 2 दिन से आरएसएस जागी है, आरएसएस ने जब इनको ललकारा है, आरएसएस जब इनको हिंट दिया है, तब जाके कहीं कहीं कोई ढीला पड़ा है मामला। लेकिन हम ये चाहते हैं चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, बेहतर काम करिए, हिंदुस्तान की राजस्थान की जनता की सेवा करिए। सेवा के माध्यम से ही, सेवा का मादा ही आप लेकर आए थे, ये और सब काम छोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा राजस्थान के हित में और हिंदुस्तान के हित में। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने भी काफी बेहतर काम किए थे राजस्थान में। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, जब तो राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया। मैंने क्या कहा कि मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता पहने का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दर्शकों को अच्छा लगे, पब्लिक को अच्छा लगे तभी तो अच्छा होगा। मैं तो मेरी जान में बहुत खूबसूरत बन के आया हूं, तो हमने तो बेहतर काम किए, हमने पूरी कोशिश करी, बेहतर काम किया। कहीं ना कोई कमी रही होगी जिस कारण से राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, चुनाव तो है नहीं कोई, अब पंचायत के आएंगे आ जाएंगे, उपचुनाव आएंगे, 5 हारोगे जीतोगे वो सब समय बताएगा, लेकिन राजस्थान की बेहतर सेवा करिए, अच्छा रहेगा। आपकी कुर्सी को जो दिल्ली में गुलदस्ता पेश कर रहे हैं वो नहीं ला पाएंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। किशन जी, क्या लगता है मुख्य समस्या क्या है राजस्थान के लोगों की? किस वजह से परेशान है, किस वजह से जन सुनवाई का केंद्र बनाया जाता है? क्या क्या समस्याएं लेकर वो आपके पास आते हैं और कब तक उन समस्याओं का निपटारा हो सकता है? अभी तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था, जो समस्याएं आ रही हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के उत्पीड़न की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। और अभी वर्तमान सरकार के संदर्भ में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी तो सरकार ने चलना शुरू किया है, टॉप गियर में दौड़ेगी तो राजकुमार जी की अपेक्षा भी पूरी करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि पानी की समस्या आई है, बिजली की समस्या आई है। 5 साल में बिजली का कंजम्पशन बढ़ा है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। पानी के लिए केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए जो है वो जल जीवन मिशन के माध्यम से दिए गए। 12,000 करोड़ रुपए गहलोत जी की सरकार ने खर्च किए और उसमें भी कितना घोटाला हुआ है। उस देखो प्रदीप जी, मैंने निवेदन किया गिरफ्तारियां कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नाम लेना बंद करे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को रट चुका है, ये इसीलिए ठिकाने लग रहे हैं। और अब 5 उपचुनाव होंगे ना, उनमें भी राजस्थान की जनता को ठिकाने लगाएगी। मैं आपके चैनल पे फिर भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, कांग्रेस के कामकाजों को कोसना बंद करिए। 6 महीने का वक्त हो गया, 3 दिसंबर को आप आ गए थे दोपहर में, अब आप सुध ले लीजिए तो बेहतर होगा, आपके हित में भी और राजस्थान के हित में भी। नहीं, लेकिन वहां तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की मजबूरी होती है कि जब भी बात होती है तो एक दूसरे पर आरोप ही लगते हैं। प्रदीप जी, अब इनके पास सत्ता है, पूरे 5 साल इनको कोई नहीं छेड़ेगा। उपचुनाव में सीटें कम ज्यादा चलता रहता है, पंचायत में हार जीत से सरकार हिलेगी नहीं, नगर निकाय में परिणाम पक्ष विपक्ष में आए उससे भी सरकार नहीं हिलेगी। पूरे 5 साल इनको राज करना है, 5 साल बेहतर सेवा करिए। कांग्रेस को तो ताज जिंदगी कोसते रहेंगे, और कांग्रेस को तो इनके 2 बड़े नेता कोसते ही हैं, सुबह शाम परिवार को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। और तमाम आपने देखा कितने मुद्दे इन्होंने नए नए उठाए। महंगाई पे बात करते नहीं है, बेरोजगारी पे बात करते नहीं है, किसान जवान पे बात करते नहीं है, पहलवान पे बात करते नहीं है। ये कह रहे हैं कि राजकुमार, ये कह रहे हैं कि पट्टों की समस्या आ रही है। मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आ रही होगी। मैं कह रहा हूं नगर निगम, जेडीए, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सरकार गंभीरता से एक्शन ले,
जिन्होंने गलती की उनको सजा दे और अच्छे अफसरों की नियुक्ति करे, अफसरों को टारगेट देकर रखे कि हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए। हमारी जन सुनवाई के अंदर आज अगर 100 मामले किसी पर्टिकुलर मामले में आए हैं तो मेहरबानी करके 1 महीने के बाद ये मामले सारे निस्तारित होने चाहिए और इस तरह के मामले भविष्य में नहीं आने चाहिए, जब जाके अफसर सुनेंगे। तो किशन जी, आप बार बार कांग्रेस को क्यों कोसते हैं, क्यों नाम लेते हैं? जो भी चीजें हैं, शासन आपका भी रहा है पहले। राजस्थान में सीधा सा सिस्टम रहा है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। और गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, दोबारा कंटिन्यू नहीं किया। वसुंधरा जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कंटिन्यू नहीं किया। और भजन लाल जी की जो सरकार आई है वो सरकार चलाने के साथ साथ अगली बार कंटिन्यू करना है इस विजन के साथ आई है। इसलिए जो अतीत के अनुभव की चर्चा करना है उसे अगर कोसने के दृष्टिकोण से राजकुमार जी देख रहे हैं तो इसका मेरे पास समाधान नहीं है। लेकिन सच्चाई है, संदर्भ तो इतिहास से उठाए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, सबक लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा तो ही सही रास्ता समझ में आएगा। सुरेंद्र, क्या लगता है आपको, जो तमाम ये जो चर्चाएं हुई है, क्या लगता है कि वाकई यही कहानी है या इसके अलावा कुछ और है? देखिए, सियासत में रोजाना तस्वीर बदलती है, कई चेहरे बदलते हैं। अब सियासत में मोहब्बत है या मोहब्बत में सियासत है, अब ये तस्वीर देखनी बाकी है। अभी हाल ही में आप देखिए कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा लगातार ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। हालांकि उन्होंने लगातार जिक्र किया है, ऐसा नहीं है, हालांकि वो जिद्दी है और स्वाभिमानी है, लेकिन उनके पीछे जो सियासत है वो यही सियासत है कि भजन सरकार को जो है वो भजन लाल जी पर 25 सीटों की जिम्मेदारी थी। इधर से किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। लेकिन इसके पीछे की सियासत यही है कि अगर मैं नैतिकता के आधार पर अगर 1 सीट अगर मैं हारा हूं या 2 सीट हारा हूं या 3 सीट हारा हूं, अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो नैतिकता पर भजन जी को भी 25 सीटों की जिम्मेदारी समझते हुए आगे का स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, ये एक तस्वीर अलग थी। लेकिन हाल में जो मुद्दा चल रहा है वो जन सुनवाई का चल रहा है, बिजली का चल रहा है, पानी का चल रहा है, सड़क का चल रहा है। और सबसे खास बात देखिए कि अभी हाल फिलहाल राजस्थान में RGH यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारियों का पैसा उनकी तनख्वाह से कट रहा है। लेकिन जयपुर मुख्यालय के अलावा अगर मैं पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो किसी भी जिला मुख्यालय पर RGH का लाभ ना तो पेंशनर को मिल पा रहा है और ना ही जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनको मिल पा रहा। पहली बात, अब आप देखिए कि दवाइयां कितनी महंगी है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड उनकी दवाइयों की जरूरत है। अब हो सकता है कि अगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वो कहां जाएगी। दूसरी चीज कि अब राजस्थान के जो दक्षिणी भाग के जो लोग हैं वो गुजरात प्रवास कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले जब हम लगातार बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स के साथ में जब हम अटैचमेंट कर रहे थे, आप यकीन मानेंगे कि अगर हम मिस कॉल भी करते थे तो उनका रिटर्न फोन आता था और कहते थे कि बताइए। लेकिन स्थिति अभी यह है कि अभी चाहे 25 फोन कर लो, चाहे 30 फोन कर लो, फोन उठाने के ठिकाने नहीं है। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो सभी मंत्री विधायकों को सारे क्वार्टर अलाउड हो चुके हैं, सबको अलाउड हो चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए कि यहां पर जयपुर में अभी हाल फिलहाल में कितने मंत्री है। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सुनवाई कर रहे हैं? क्या दिया कुमारी सुनवाई कर रही है? इसके अलावा अगर मैं विधायक गोपाल शर्मा की अगर मैं बात करूं, क्या वो जन सुनवाई कर रहे हैं? कहीं से ऐसी कोई तस्वीर अब तक निकल करके नहीं आई है। इसी के साथ इन तस्वीरों पर अब कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी किशन जी, लास्ट कमेंट चाहूंगा आपका। क्या लगता है कि वाकई जो कुछ सुधार की जरूरत है और जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को, विधायकों को आगे आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सारे लोग तो फील्ड में नहीं है। देखो, सीधे तौर पर सारे लोग फील्ड में भी हैं और सरकार के मंत्रियों पर जहां सवाल उठ रहा है तो निश्चित रूप से अंतरिम बजट की सरकार है और पूर्ण बजट की तैयारियां सब मंत्री अपने अपने विभाग के और घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है उस एक्सरसाइज पर लगे हैं। अभी चुनाव से निपटकर बाहर आए हैं। काम करने के लिए जितना समय मिलना चाहिए था उसे काम का समय नहीं कहा जा सकता, आचार संहिता का समय था। जहां तक विषय आया आदरणीय दिया कुमारी जी का, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो इलाज की दृष्टि से वो विदेश में है, इसलिए उनकी जन सुनवाई अगर नहीं हो रही तो उसके कारण को भी समझने की जरूरत है। हाँ, निश्चित रूप से उनकी अनुपस्थिति में उनका स्टाफ और उनके क्षेत्र की जनता की बात सुनी जा रही है। चर्चा सब जगह सबके साथ संवाद बनाने की कोशिश है और उसी कमी को पूरा करने के लिए पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश की सामूहिक सुनवाई भी चल रही है। जी राजकुमार जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, जमीन पे आइए, जन सुनवाई चालू करिए। चाहे मंत्री का बंगला हो, चाहे विधायक का बंगला हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो और चाहे MP हो, जन सुनवाई करिए। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप
निस्तारित करिए ताकि राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके। और कांग्रेस पार्टी आपको हमेशा इस मामले में साधुवाद देती है, आपका हमेशा साथ देगी। राजस्थान के हित में फैसले करिए, अच्छे फैसले करिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को बार बार कोसना बंद करिए तो बेहतर होगा। किशन जी, कांग्रेस लगता है पूरी तरह साथ है इस बार आपके। नहीं, कांग्रेस की सहानुभूति जो है उसके लिए उनको साधुवाद। अभी हमने महिला थर्ड ग्रेड टीचर्स में 50% उनको आरक्षण देने की कोशिश की है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? हमारे फैसले जो हैं वो लोक कल्याणकारी, जनहित को प्रभावित करने वाले, राजस्थान को मजबूत करने वाले, महिला सशक्तिकरण में और प्रधानमंत्री जी का जो कानून आया है उसको पोषण करने वाले हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के उस अच्छे फैसले का स्वागत करती है जो देश हित में हो, राज्य हित में हो, जनता के हित में हो। कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं ना, उनको अगर आप ईमानदारी से अक्षर से आप उनकी पालना कर लें तो आपको सरकार चलाने में दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए किशन जी, बहुत अच्छी चीज़ें रही है और अच्छी बात है कि ठीक है, पक्ष और विपक्ष की सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन जहां जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, कम से कम वाकई हम तो बार बार यही कहते हैं कि वहाँ राजनीति ना हो, वहाँ आरोप प्रत्यारोप ना हो, क्योंकि जनता के पास होता कुछ नहीं। और कम से कम अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की जनता के सामने तो या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, और जैसा आप भी कह चुके हैं राजस्थान की जनता भी जानती है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। बहरहाल अब आने वाले 5 साल बाद क्या होता है वो एक अलग तस्वीर होगी, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान में जो पूरा माहौल चल रहा है, और चूंकि अभी 4 जून को ही आचार संहिता हटी है, और इन 10 दिनों में जिस तरीके से भाजपा ने पब्लिक से जुड़ाव के लिए जो अपना एक कोशिश जो शुरू की है, कोशिश कह सकते हैं, आने वाले टाइम में और कहां तक पहुंचती है, पब्लिक की डिमांड्स, पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो कितनी पूरी होती है, देखना वो होगा। और साथ ही कांग्रेस पब्लिक के साथ कितनी साथ कंधे से कंधा मिलाती है, उनकी समस्याओं के लिए बीजेपी से लड़ती है, देखना वो भी होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।